Good morning, everyone. Your friend, guider रेणु शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आंचल। तो दोस्तों, आज हम भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक होगा भारत का संवैधानिक इतिहास। तो देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। इन क्या प्रावधान हुआ था पूना समझौते में? ऑप्शन ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का क्षेत्र। ऑप्शन सी, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो बताइए क्या होगा आंसर हमारा, जल्दी से क्या होगा आंसर? होगा हमारा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। सेकंड क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, अगर हमें इनमें से दो का भी पता है तब भी हम आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए, सूची 1 में क्या दिया हुआ है? सूरत विभाजन। तो बताइए सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। और सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब लिया गया था? कब हुआ था? 1932 में। और सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? 1928 में। और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कब रखा गया था? 1929 में। और लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई? ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो बताइए आंसर क्या होगा? आंसर हमारा क्या होगा? क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 देखिए क्या दिया हुआ है और सूची 2 में देखिए क्या दिया हुआ है। सूची 1 है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा किसके समय में हुई थी? किसके समय में? लॉर्ड मॉन्टेग्यू। और कब हुई थी बताइए? नेक्स्ट देखिए, अगस्त प्रस्ताव किसके काल में आया था? लॉर्ड लिनलिथगो के काल में। अगस्त संकल्प किसके काल में आया था? महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस बताइए? मोहम्मद अली जिन्ना। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ ऑप्शन ए। क्या हुआ? ऑप्शन ए हमारा आंसर हुआ। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1771 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1785 ईस्वी में। ऑप्शन डी 1793 ईस्वी में। तो कब हुआ था दोस्तों? कब हुआ था? ऑप्शन ए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1784 का पिट इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। तो बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा? ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, कब किया गया था? ऑप्शन देखिए 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1875 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1866 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1858 ईस्वी में। बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन से कौन सा आश्वासन पूरा किया, यानी उसने कौन सा आश्वासन पूरा किया था? ऑप्शन देखिए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ऑप्शन बी देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ऑप्शन सी भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, ऑप्शन डी भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो बताइए क्या आंसर होगा, क्या मांगे पूरी की गई, क्या की गई, जल्दी से बताइए क्या की गई, क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी होगा देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? जो हमारा मिंटो मार्ले सुधार आया था उसका उद्देश्य क्या था? देखिए, ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, ऑप्शन बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, ऑप्शन सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, ऑप्शन डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली, ये मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 10, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ये जो हमारा मार्ले मिंटो सुधार था वो किस वर्ष आया था? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1911 में, ऑप्शन बी 1920 में। तो बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, जो मार्ले मिंटो एक्ट था वो 1909 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया, किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन 1942, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो बताइए क्या आएगा आंसर, क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए द्वैध शासन प्रणाली, ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था, ऑप्शन डी प्रांतीय व्यवस्था। बताइए क्या आएगा आंसर? ऑप्शन बी आएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। जो ये एक्ट था 1909 का, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड में प्रावधानों का सार क्या था? ऑप्शन ए राज्यों की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, ऑप्शन डी राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो बताइए क्या होगा आंसर, क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? जो 1946 का जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 मंत्री थे, जो थे उनमें से कौन सा इसमें नहीं था? ऑप्शन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये भी था, ऑप्शन बी एवी अलेक्जेंडर ये भी था, ऑप्शन सी सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये भी था, ऑप्शन डी लॉर्ड एमरी ये नहीं था। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा, ये उसका सदस्य
नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन डी संविधान का निर्माण का अधिकार। तो बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा पाकिस्तान की स्वीकृति। ये कैबिनेट मिशन योजना के में नहीं थी। क्वेश्चन 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन ए भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, ऑप्शन बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा आंसर? क्या होगा? ऑप्शन सी, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ पूरी तरह तो 1935 के शासन के अनुसार शासन व्यवस्था चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरंड योजना, मार्लेमेंटो योजना, माउंटबेटन योजना, वेवल योजना। बताइए क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? मार्लेमेंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था इसमें, और हमारा था भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें क्या था? स्वशासन था। कैबिनेट मिशन में क्या संविधान सभा के गठन की बात की गई थी? साइमन कमीशन, भारत विभाजन। ये गलत है, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। 18 का डी ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों का सही ढंग से मिलान कीजिए। ठीक है, देखिए सूची 1 में क्या दिया हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या कहा गया था? प्रांतों में द्वैध शासन की बात की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 में। भारत ऑप्शन बी, इसमें बी में देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 में क्या था? प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी। मिंटो मार्ले सुधार 1909 में क्या था? क्या था भाई? सांप्रदायिक निर्वाचन। क्या था? सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1861। 1861 में क्या था? क्या था? सती प्रथा का अंत किया गया था। और अधिनियम 1858 में क्या था? ब्रिटिश शासन शक्ति में आ गया था, यानी महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्य घोषित कर दिया गया था। तो आंसर क्या होगा हमारा? क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 20 क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन 1946 में। तो जल्दी से बताइए क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? जो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आई थी वो किस अधिनियम के तहत आई थी? देखिए ऑप्शन भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1991, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1989। बताइए क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? ऑप्शन ए, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 के शासन अधिनियम के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन ए 1909 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1935 में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा हमारा आंसर? क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन सी 1935 में संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी?
ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1858। देखिए क्वेश्चन एसएससी 2008 में भी आया हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इम्पोर्टेंट सिंबल लगा लीजिए। आंसर बताइए क्या आएगा इसका, क्या आएगा 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। देखिए आंसर बताइए जल्दी, क्या होगा हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा हमारा आंसर। ऑप्शन बी, क्या होगा ऑप्शन बी 1858 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारत में सचिव पद निर्मित किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इस तरह की वीडियो डेली मिलती रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।